शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। हिंदी में एक कहावत है, जल्दी सोना जल्दी जागना। सबसे पहले ईश्वर का नाम लेना
और सिंधी में भी यही कहावत है। हाँ, हमारे सामने उल्लासनगर वाले बैठे हैं। क्या कहावत है सिंधी में? सवेरे सुमन सवेरे उथन, अवल धणीअ जो नालो वठण। हाँ? तो अवल धणीअ जो नालो वठण। जल्दी सो जाओ, जल्दी जागो और सबसे पहले प्रभु का नाम लो। तो क्या होगा? फिर उसका इंग्लिश में और सुंदर और भी कहा जाता है इसमें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर जल्दी सोएंगे, जल्दी जागेंगे तो कैसी बन जाएगी बुद्धि, कैसा बन जाएगा शरीर? शरीर हेल्दी बन जाएगा, स्वस्थ बन जाएगा, मन शक्तिशाली बन जाएगा और धनवान बन जाएंगे, हैप्पी भी बन जाएंगे। तो आज की बाबा की मुरली इसी पर है। अमृत वेले बच्चे जल्दी उठो और याद का घृत डालो, तो सारा दिन वो शक्ति अनुभव होती रहेगी। हाँ, वैसे बाबा कहते ज्ञान का घृत, लेकिन आज बाबा ने कहा याद का घृत। तो याद भी तो एक घृत है ना, जिसको हम आत्मा के दिए में डालते हैं और आत्मा की ज्योति इतनी तेज हो जाती है। क्योंकि दुनिया में इस समय सबकी आत्मा की ज्योति बुझी हुई है, इसलिए घोर अंधियारा है। और जब तुम्हारी आत्मा की ज्योति जग जाएगी तो सच्ची दिवाली मनाएंगे। तो रुद्र माला कहो या दीप माला कहो, बाबा कहते एक ही बात है। तो दीप माला हो जाएगी और सब आत्माएं वापस उस परम धाम में रुद्र माला के रूप में जाएंगे। तो आज की सारी बाबा की मुरली अमृत वेले पर है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और दूसरी बात, कई बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा फलाने के बुद्धि का ताला खोलो। अब बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। तुम उनको ज्ञान सुनाते रहो तो उनकी बुद्धि का ताला खुलेगा। इसलिए ये बाबा को मत कहो कि बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोले या खोले। अगर मैं खोलूं तो फिर सबका खोलूं, एक दो का थोड़ी खोलूंगा। बाबा थोड़ी एक दो के लिए ही आए हैं, तो सबके लिए आए हैं। ज्ञान तो सबको दे रहे हैं, फिर जो समझेंगे उनकी बुद्धि का ताला खुलेगा। अगर समझना ही नहीं चाहेंगे तो बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? इसलिए बाबा कहते ये मेरा काम नहीं है। तो आज बाबा ने साफ कह दिया है, ये कभी मत कहो बाबा को, बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तो आज 5/7/2022 है। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो। एक दिन डालने से नहीं होगा, रोज डालो याद का घृत, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। प्रश्न है, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? अभी सुना है ना, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? उत्तर, बच्चे कहते हैं बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं ये धंधा मेरा नहीं है, ये तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला तो खुला है, तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ। ये तुम्हारा काम है, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ।
गीत है। हाँ, ज्योति जगाने की बात है, जगाने की बात है तो कौन सा गीत होगा? इसमें जाग, बाबा जगाते हैं। हाँ, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, सारे कौन से बच्चे यहाँ बैठे हैं? सब जगे हुए बच्चे बैठे हैं। फिर औरों को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, सब एक जैसा नहीं जागे हैं, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तो घड़ी घड़ी भूल गए माना पूरे जगे नहीं है। जगाने वाला कहते हैं, हाँ वो जगाने वाला कहता है, सजनिया भूल नहीं जाओ, ये याद का घृत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ न जाए। तो बाप कहते बच्चे याद करते रहो। ये याद करने के लिए, घृत डालने के लिए कौन सा सबसे अच्छा समय है? हाँ, कौन सा? अमृत वेला। तो बाबा कहते ये याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वो याद बहुत समय कायम रहेगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, याद कायम है तो दीवा जगता रहेगा। सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा, 2 युग तक दिया बहुत अच्छा जगता रहेगा। इसको दीपमाला कहते हैं। आत्मा की ज्योति सबकी यहाँ जगी हुई है तो ये दीपमाला कहते हैं। रुद्रमाला और दीपमाला दोनों एक ही है, एक ही बात है। इस परम धाम में भी आत्माओं की ज्योति जगी हुई है ना, सब पावन है, कोई पतित आत्मा तो वहाँ रह नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है। याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। तुम असल में रुद्रमाला के मोती तो हो ना, अर्थात रुद्रमाला के मोती असल में है, अर्थात तुम निर्वाण धाम के रहने वाले हो। उसे शिव बाबा का धाम, रुद्र धाम भी कह सकते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है, याद से दीपक जगता जाएगा। ये श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। कौन सी ये श्रीमत? हाँ, याद में रहो तो आत्मा रूपी दीपक का, हाँ, वो लव जगती रहेगी, जगी रहेगी। ये श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। गाया हुआ भी है, श्री मत मिली थी तो श्रेष्ठ सत धर्म की स्थापना हुई थी। मैं आता हूँ सद्धर्म की स्थापना करने। तो कैसे करते हैं सद्धर्म की स्थापना शिव बाबा? श्रीमत से। तो गाया हुआ है श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है, नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। हम ही सोए होंगे तो दूसरों को क्या जगाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। दीवे को जगाने के लिए, आत्मा रूपी दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है। इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं, बस बैठ जाओ बाबा की याद में, घृत पड़ता रहेगा, तकलीफ तो कोई है नहीं। बाप को याद करना, यही घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। पतित आत्मा माना आत्मा की ज्योति बुझी हुई है। फिर बाबा आकर याद का घृत डलवाते हैं तो आत्मा की ज्योति जगने लगती है। तो आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी।
अब बाप को याद करने से ज्योति जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे। जितने जितने विकर्म विनाश होते रहेंगे ज्योति और बढ़ती जाएगी। तो ज्योति जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। वो सर्जन क्या करता है, जैसे कैटरैक्ट होता है ना, आँखों पर मोतियाबिंद आ जाता है तो धुंधलापन आ जाता है, तो फिर डॉक्टर क्या करता है, सर्जन, वो मोतिया हटाता है। तो बाबा भी कहते हैं बाप भी सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं कहते हैं। वो तो डॉक्टर कहेगा स्थूल दवाई डालते रहो, रोज डालते रहो, ड्रॉप डालते रहो। अब उसके लिए अज्ञान अंधेरा जो आ गया, परछाया आ गया है आत्मा रूपी दीपक पर, उसके लिए कोई दवाई कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे डालो। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। इस याद में सब दवाइयाँ आ जाती है। ये ऐसी दवाई है याद की जिसमें सब दवाइयाँ आ जाती है, सब बीमारियों का एक ही दवाई इलाज है। हाँ? इस याद से सब दवाइयाँ आ जाती है। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं, उससे बहुत पहलवान बनते हैं, है ना। मसल्स आते हैं, वो इतना सारा वो करते हैं, जाते हैं जिम में जा कर के न जाने कितनी एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो मसल पावर तो आता ही है। तो उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे ही थोड़ी पहलवान बनेंगे, मेहनत करते हैं। अभी तुम महावीर बनते हो। हमारी पहलवानी, हमारी महावीरता अंदर की है। अभी तो महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। हाँ, कोई कितना भी बहुत बलशाली हो, किसी ने एक बात सुनाई थी, तो मल्ल युद्ध होता है ना, बॉक्सिंग करते हैं। अभी वो बॉक्सिंग शुरू होने वाली थी, बहुत ताकत वाला था। तो अचानक उसको न्यूज़ मिली कि इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अब बेटे का एक्सीडेंट हो गया, या मल्ल युद्ध में खड़ा है, अब उसको वो बॉक्सिंग करनी है या बेटे का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ जाना है। तो किया ज़रूर, सोचा करके जाएंगे, लेकिन शक्ति तो ख़त्म हो गई। कितना भी वो शक्तिशाली था, लेकिन अब उसको जो न्यूज़ मिली मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आओ, अब ये छोड़ के कैसे जाएगा। तो शक्ति तो मिले, अनुभव हुई नहीं। भले शक्तिशाली था लेकिन मन तो कमज़ोर था। तो इसलिए देखो बाबा कहते हैं अभी तो महावीर बनते हो। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। बाप की याद से ताकत मिलती रहती है। बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, वो भी पवित्र बनते हैं, परंतु वो तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं पवित्रता के लिए। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो इस सन्यास से 5 विकारों का सन्यास करना है घर गृहस्थ में रहते हुए। तो क्या होगा, बाबा कहते इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। अब वो जो घर बार का सन्यास करते हैं पवित्रता के लिए, उनको क्या प्राप्ति है, और हम बच्चों को क्या प्राप्ति है घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता अपनाने से। बाबा ने आज बताया तुम जानते हो इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं, क्या नहीं पता उनको कि हमको मुक्ति मिलेगी या क्या होगा, गारंटी भी उनको नहीं है। ठीक है, मुक्ति में शायद जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं,
तो बाबा कहते उनको ये गारंटी थोड़ी है कि मुक्ति मिलेगी या क्या होगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है, गारंटी तो खुद को भी नहीं होगी, तो उनको पुनर्जन्म में आना ही है। बाबा कहते हैं तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, तुमको गारंटी है। क्या गारंटी है? कि हम इस याद के बल से, पवित्रता के बल से यहाँ से जाएंगे, फिर वापस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तो तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना, उनको कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, भले कहते हैं लीन हो जाएंगे। कोई साधु मरता है तो क्या कहते हैं, ब्रह्म लीन हो गया, अभी लीन हुआ नहीं हुआ किसको पता, कुछ भी नहीं पता। बाबा कहते हैं वो तो ऐसे तो आत्मा जाएगी नहीं, पुनर्जन्म तो लेना ही है, यहीं जन्म लेगा। पर और उनको भी कहाँ गारंटी होगी, तो हमको तो गारंटी है कि हम ये चोला छोड़ेंगे, हम अमर लोक में जाएंगे। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना। भले सन्यासी लोग कितने भी हठ योग आदि करे, फिर भी उन्हों को मृत्यु लोक में ही रहना है, अमर लोक में नहीं जाएंगे, सतयुग में नहीं जाएंगे। अंत में जब सब आत्माएं घर जाएगी तो वो भी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वो डरते हैं, वो डरते हैं, हम इस मेहनत से डरते हैं, समझते हैं। किस मेहनत से डरते हैं? घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहने से डरते हैं। समझते घर गृहस्थ में पत्नी का मुंह देखेंगे, पवित्र हम रह नहीं सकेंगे, ताकत ही नहीं है उनको, इसलिए छोड़ देते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह हम योगी बन नहीं सकते हैं, उनको यही बुद्धि में है। उनको कुछ पता ही नहीं है कि सन्यास से मिलेगा क्या, मोक्ष भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो सन्यास से क्या मिलेगा ये भी पता नहीं, कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ी कहेंगे कि हम नई दुनिया में जाएंगे। हम कहते हैं इस पवित्रता के बल से, योग के बल से हम नई दुनिया में जाएंगे। वो तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं है, ये भी नहीं पता है कि अंत में ही जाएंगे, सबको जाना है मुक्ति धाम। तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है, तब राजाई मिलेगी। आशीर्वाद व कृपा की तो बात ही नहीं है। ऐसे भी नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो। एक माता ने किया था, हम तो बाबा के पास बैठते थे, अव्यक्त बाप दादा के पास इंडिविजुअल मिलने आते थे। तो एक माता आई सामने, दृष्टि तो अब दृष्टि भी क्या ली, जैसे सामने बैठी बाबा को कहती बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। अब सीधा बाबा का सुनने से पहले ही सीधा ये शब्द कह दिया, मना पहले पहले पति को याद किया, बाबा को तो याद किया ही नहीं। तो बाबा मुस्कुराए, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा पतियों के पति को याद करो तो पति की बुद्धि का ताला खुलेगा। बस बात छोटी सी हाँ, और बस उसको टोली दी। अब वो तो अपने पति की याद में ही थी, हम मुझे बाबा से शक्ति भरनी है, दृष्टि लेनी है, वरदान लेना है, ये तो उसकी बुद्धि में था ही नहीं। बस बाबा को ये कहना मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा अब तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तो तुमको करनी है। भले खुल गया, ज्ञान बुद्धि में बैठा, माना बुद्धि का ताला खुला है। अगर ज्ञान ही बुद्धि में नहीं बैठता, माना बुद्धि का ताला बंद है। अगर कहते हैं इनकी बुद्धि का ताला खोलो, माना ज्ञान समझ नहीं रहा है। अब हम बच्चे तो समझ गए हैं, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। केवल बुद्धि का ताला खुल गया इतना ही नहीं, ज्ञान समझ में आ गया इतना ही नहीं, योग भी चाहिए, धारणा भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, रोज पढ़ाई चाहिए, अमृत वेला चाहिए, तो मेहनत तो करनी है ना। तो बाबा कहते हैं
बाबा किसका ताला खोलते नहीं है। ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उन्हों को आना ही है। अब ये भी समझना है कि जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है उनकी बुद्धि का ताला खुलना ही है। इसलिए बाबा को मत कहो ये खोलो, बस आप उनको समझाते रहो। उन्हों को तो आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है, उनको राय देते रहो। हाँ, तरस तो पड़ता है ना कि ये भी साहूकार बन जाए, स्वर्ग का राज्य ले ले, ताला खुले तो स्वर्ग में चला जाए, ये भी स्वर्ग का मालिक बन जाए। अब यही तुम्हारा धंधा है, सबके प्रति ये शुभ भावना रखना कि सबकी बुद्धि का ताला खुले और वो भी स्वर्ग का अधिकारी बने। ये तुम्हारा धंधा है। उनका है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो और वो तुम बेहद का राज्य मांगते हो, और सन्यासी वो बाबा कहते हैं वो बेहद की मुक्ति मांगते हैं। मोक्ष चाहिए, बेहद की मुक्ति चाहिए। वो मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति। कौन सी मुक्ति मिलती है, वो भी कितना समय मुक्ति में, आधा कल्प मुक्ति में रहते हैं और हम आधा कल्प जीवन मुक्ति में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी मुक्ति ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति। तो मुक्ति तो मिलती है, उनको ही मिलेगी। सन्यासी, सन्यास धर्म वाले तो बाद में आते हैं ना, द्वापर में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनकी मुक्ति ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति में होंगे और वो मुक्ति में होंगे। हमेशा के लिए मुक्ति तो हो नहीं सकती, हम भी जीवन मुक्ति में रहते फिर जीवन बंद में आते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी भी मुक्ति हमेशा के लिए नहीं रह सकती, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तो बच्चे जानते हैं पहले जब वहाँ से आते हैं, परम धाम से आते हैं, तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है, फिर रजो तमो में आ जाते हैं। तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो। अब नशा चढ़ा है बाबा ने, तुम कौन हो? सबसे ऊंच बिरादरी के हो। सबसे ऊंची बिरादरी कौन सी है? ब्राह्मणों की, फिर देवताओं की। तो तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है। सतयुग से लो तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी सबसे ऊंची है। फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वो सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वो शूद्र हैं। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं। कौन बनाते हैं? कौन शिक्षा दे रहे हैं? कौन हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं? बाबा कहते हैं जो एवर सतो प्रधान है, जो सदा सतो प्रधान है, वही हमको सतो प्रधान बना रहे। जो सतो रजो तमो में आएगा वो हमें क्या सतो प्रधान बनाएगा? तो बाबा कहते कौन बनाते तुम्हें सतो प्रधान? तमो प्रधान से जो एवर सतो प्रधान है, वो कभी रजो तमो में आते नहीं, हमको सतो प्रधान बना रहे हैं। हर एक को मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत से, तुम जो मेहनत करोगे तो तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ऊंच पद मिल जाता है, वो सहज मिल जाता है। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो, वहाँ जाके हर एक अपनी अपनी राजधानी को संभालते हो। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है। वो सहज युक्ति बताते हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग। जिससे क्या मिलता है? इस सहज राजयोग से जिससे दैवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। स्वराज्य, स्व माना आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बेगरी शरीर में हैं, बेगरी शरीर में है, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्माएं यहाँ बैठी हो,
जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। जहाँ जाना है उसको ही याद करना है, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। अब वो जो मंत्र देंगे चलो शिव की याद दिलाएंगे, परंतु वो गुरु देंगे, यहाँ तो खुद सतगुरु मंत्र देते हैं, मुझे याद करो। यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ तो निराकार। ये भी निश्चय चाहिए। अब ये निश्चय चाहिए कि ये मुझे कौन महामंत्र देता है, मुझे याद करो, है तो वो निराकार। हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। 100% क्या बनाते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं मैं क्या आशीर्वाद देता हूँ। आज बाबा अब ये आशीर्वाद की बात सुनो। 100% संपत्तिवान भव। हाँ, ऐसे नहीं छोटा मोटा थोड़ी बहुत संपत्ति। 100% संपत्तिवान भव, आयुष्वान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की होती नहीं, बहुत लंबी आयु, 150 साल जितनी आयु। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है जिसकी 150 साल कलयुग में हो। चलो 100 से ऊपर जाती है, 110 का भी सुना है, 120 का भी सुना, लेकिन 150 है, किसने सुना है किसी की अभी इस कलयुगी दुनिया में 150 साल हो? नहीं। तो बाबा कहते देवताओं जितनी आयु कोई की नहीं होती। तो पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। कलयुग में तो अगर पुत्र नहीं होता है तो कितना दुखी होते हैं, कुल कैसे चलेगा। सतयुग में इस चिंता की बात ही नहीं है, हर एक को पुत्र होगा। तो पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। तुम जानते हो वहाँ विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है, हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे। आत्मा को अपनी नॉलेज क्या है? हम जाकर अभी बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। ये आत्मा को ज्ञान है। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है। सतयुग की रस्म रिवाज से यहाँ की भेंट नहीं, और यहाँ की रस्म रिवाज से सतयुग की भेंट नहीं कर सकते, वो अलग ही है। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है। बाप ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं? हे बच्चों, जीव की आत्माओं, जीव बिगर सुनाएंगे कैसे? जीव तो चाहिए ना, शरीर चाहिए, तब तो आत्मा सुनेगी। तो रोज कहते हैं बच्चों, जीव की आत्माओं, जीव बिगर सुनाएंगे कैसे? ये याद रखना है कि इस जीव द्वारा हम परमात्मा से सुन रहे हैं। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु ये भी भूल जाता है, ये कौन समझा रहा है, भूल जाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, ये भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं। कितनी कथाएं हैं, कथाएं भक्ति मार्ग में द्वापर युग से न जाने कितनी कथाएं सुनते आए हैं। सब कनरस बाबा कहते हैं, और सुनाते ऐसे हैं, सुनाने वाले इतना उनको भाव विभोर कर देते हैं जो बात मत पूछो। रामायण सुनाएंगे, हाँ सीता की चोरी हो गई, राम को विलाप हुआ, कितना दुख, तो वहीं सब माताएं रोने लगती है, ये बेचारी सीता चोरी हो गई। हाँ, और पुरुष समझते हैं शायद पता नहीं हमारी स्त्री चोरी हो गई है। तो देखो बाबा कहते हैं कितना कनरस है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं, कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आए हैं। यहाँ गीताओं की बहुत टिप्पणियाँ हैं, बहुत सारी। अभी है संगम युग,
संगम युग का अर्थ ही है, क्या है संगम युग का अर्थ? संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। इसके लिए इसको ऑस्पिशियस, कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से क्या क्या भूल जाएगा? संगम युग याद है तो और सब बातें याद आ जाएगी। संगम युग भूल गए तो बाबा कहते अपनी राजधानी भी भूल जाएंगे। हम संगम पर है, हम सतयुग में जा रहे हैं, अगर संगम युग ही भूल गए तो राजधानी भी भूल जाएंगे। भल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता, इतना कहते हैं। इतना ज़रूर कहते हैं। आपने मेहनत करके एग्जीबिशन समझाई, उसको 1 घंटा भी लगाते हैं। हमारे उल्लासनगर वालों ने बहुत अच्छी एग्जीबिशन बनाई थी। ये आपको पता है ना कि ये जो कुंभकर्ण का जो इतना बड़ा जो बनाया बुत अभी तक है पीस पार्क में। हाँ, ये इन्होंने ही बनाया। इन्होंने बहुत बड़ा मेला किया था। कहाँ किया था? हरिद्वार में, सबसे पहला हरिद्वार में। और वहाँ कुंभकर्ण का इतना बड़ा बुत बनाया था, बहुत सुंदर रूप से, सब मूविंग मॉडल्स का इन्होंने एग्जीबिशन बनाई थी। फिर सब जगह इनको निमंत्रण मिला, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। ये उल्लासनगर वालों की विशेषता है। हाँ, आपके लिए भाई, इनके लिए ताली बजाओ, बहुत सेवा की है उल्लासनगर वालों ने। ठीक है ना जी? हाँ, तो बाबा कहते हैं, हाँ, भल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। हाँ, इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है। ये कह के जाते सुन करके, बस यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है बस। पर ये नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते हैं, ये नहीं समझते। कोई विरले को निश्चय बैठता है जो कहते कि बरोबर ठीक है आप जो कहते हो, हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। ऐसे कोई विरले कहते हैं। जैसे भीष्म पिता में आदि ने पिछाड़ी में माना कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं। उसने स्वीकार किया ना, बाण लेता गया और मान गया कि हाँ अभी मरना है। माना कि परम पिता परमात्मा इनको पढ़ाते हैं, तो अंत में भीष्म पिता में जैसे संत महात्मा बाबा कहते हैं वो भी झुकेंगे। पिछाड़ी में ये ज्ञान आएगा। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु ये किसको भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कहते हैं ये बात हमको समझ में नहीं आती है। ऐसे कैसे भगवान पढ़ाएगा, समझ में नहीं आती है। निराकार कैसे पढ़ाएगा? अच्छा, हम आकर समझेंगे। फिर उनको कहो ना, हाँ ये निराकार पढ़ाता, अच्छा हम आकर समझेंगे। ये कहकर फिर आएंगे ही नहीं। कह के जाते हम आएंगे, लेकिन आते नहीं हैं। ऐसे भी होते हैं। कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर्ग की बादशाही दे, तो भी मानते नहीं हैं। सैपलिंग लगती रहती है। बाप समझाते हैं तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा। जो सचमुच देवताओं के भगत है उनको समझाना सहज होगा। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूजते क्यों? ये भक्तों को कहो, सबकी पूजा करते रहेंगे, फिर कहेंगे सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी है तो फिर सबकी पूजा करते क्यों हो? ये तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो। और जिस मूर्ति की तुम पूजा करते हो वो तो जड़ है, और तुम चैतन्य हो, तो ऊंच कौन हुआ? तुम ऊंचे हुए ना, वो तो मूर्ति है केवल। तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूछते क्यों हो? ये तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तो तुम बड़े हो गए ना जो चैतन्य है। हाँ, ऐसे कई इस प्रकार से कह करके कैसे नास्तिक बना देते हैं। समझाना है बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जरूर संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं
कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता में अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं है। उस निराकार में बुद्धि ठहरती नहीं है, क्योंकि कृष्ण का नाम लिख दिया है। तुम जानते हो ये ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। ज्ञान समझना मुश्किल नहीं, पर विघ्न पड़ते रहते हैं, क्योंकि नहीं समझते तो विघ्न डालते हैं, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वो फिर उस तरफ खींचते हैं। टग ऑफ वॉर, बड़ी जंजीरें हैं। बाप समझाते हैं ये कैसे हो सकता है। हाँ, बाप समझाते हैं ये कैसे हो सकता है। हाँ, क्या कैसे हो सकता है कि ये सब जंजीरें टूटे। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, कुछ तो किया होगा ना। स्वर्ग स्थापन करने वाला है, सिर्फ कहता हूँ मेरे को याद करो। अब ये कृष्ण तो कह न सके, वो नहीं कहेगा मुझे याद करो, उनको तो ऑटोमेटिकली याद करते ही है सब, उनको कहने की भी जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते कृष्ण तो कह न सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु अब मेहनत तो चाहिए तो कई थक जाते हैं। तो बाबा कहते थकना नहीं है। हाँ, थकना नहीं है, मेहनत करते रहो, थकना नहीं है। बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है, याद में रहने की भी मेहनत नहीं पहुंचती है, दूसरों को समझाने की भी मेहनत नहीं पहुंचती है। बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, भल बच्चों को संभालो। बाबा मना थोड़ी करते हैं बच्चों को नहीं संभालो, भल संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो, बस ये एक बाबा श्रीमत देते हैं। सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता है, अमृत वेले याद करो। कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। ए मेरा मन, तुम राम को प्रभात में सिमरो। आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए। रात को 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक जागते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या करते होंगे, फिर देखो तो 10 बजे तक सोए रहते। दुनिया में तो ऐसे ही है ना, 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। और बाबा के बच्चे तो जल्दी सोना जल्दी जागना। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट भी रखना है। सवेरे उठ सकते हो, चार्ट रखेंगे तो ध्यान जाएगा, जल्दी सोना है जल्दी जागना है। सवेरे उठ सकते हो। इस पर एक कहावत भी है सिंधी में, सवेरे सुमन सवेरे उठन, हाँ पे अवल धणीअ जो नालो वठन। माना जल्दी सोना जल्दी उठना, सबसे पहले ईश्वर का नाम लेना। अभी तुम अक्लमंद बनते हो, अब ये काम किया, जल्दी सोए जल्दी उठे तो सच्चे अक्लमंद बनते हो। हाँ, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों का शाह बन जाते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो, धनवान भी बनते हो, स्वस्थ भी बनते हो, एवर हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी भी बनते हो। तो तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो। ये सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो। बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। ये भी तुम जानते हो, होली दीपावली आदि ये सब अभी की बातें हैं। होली भी अभी की बात है, दीपावली भी अभी की बात है, जो यादगार में आ जाती है। तो सवेरे उठकर बाप को याद करना कितना बड़ा अच्छा है। याद को बढ़ाते रहो। अब बच्चों ने गीत सुना, कौन सा गीत था?
हाँ, जाग सजनिया जाग। तो बाबा फिर इसका अर्थ बताते हैं। बच्चों ने गीत भी सुना, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। जागो भी और जगाओ भी अज्ञान नींद से। ग्रस्त व्यवहार में रहते किसको बाप का परिचय दो, वो फिर लिखे भी। अब तुम उनको बाप का परिचय दो, फिर वो लिखे बाबा को, बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं, फलाने ने आपका परिचय दिया, अब हम आपको जान गए हैं फलाने द्वारा। अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, ये बाबा को लिखे। आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। पत्र देख बाबा खुश होंगे, बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना ये तो पुरानी चाल हो गई। हाँ, क्लास में गए, बस मुरली सुनी, बाहर गए, सब भूल गया। तो बाबा कहते ये तो पुरानी चाल हो गई, नेमीनाथ इसको बाबा कहते हैं। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, अब तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है, ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। एक बार बाबा ने कहा था ना, बच्चे जो आप मुरली सुन के जाते हो, फिर वो दूसरों को सुनाओ, पहले सेवा करो, सेवा करो फिर नाश्ता करना। अब बाबा दादी जानकी ने एक बार अपना अनुभव सुनाया था कि बाबा ने मुरली चलाई, सुनी और जाके नाश्ता कर रही। तो बाबा ने उसको कहा, नाश्ता कर रही थी, बाबा ने कहा पहले किसको ज्ञान दिया? कहा नहीं बाबा, हाँ नाश्ता करने आ गई। तो बाबा ने कहा कि मुरली के बाद किसकी सेवा करो, सेवा करने के बाद ही तुमको नाश्ता करना है। तो दादी कहती है वो दिन और आज का दिन, जब तक सेवा नहीं की तब तक नाश्ता भी नहीं करना है। इतनी दादी की अंदर में दृढ़ता थी। तो बाबा कहते हैं जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, पर तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है, यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। मेहनत चाहिए समझाने की, मेहनत चाहिए, हर बात में मेहनत चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को मात गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और भी सुनाते हो? हाँ, सदा हंसते, हाँ सदा गाते, सदा हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला याद का अभ्यास बढ़ाना है। तो क्या मिला आज की मुरली का सार? याद का अभ्यास बढ़ाना है। हाँ, इसलिए आए हैं ना भट्ठी करने, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। दूसरा, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगे हैं तो जगाना भी है। वरदान, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को तो आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। किसको ईमानदार वफादार कहा जाता है? हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही
ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, चलानी नहीं पड़ती है, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। स्लोगन, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है। तो चिंता चिता समान, तो चैन कहाँ मिले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी बिन्नी बहन ने एक चिट्ठी भेजी है, बहुत बड़ी सेवा करके आई है, तो थोड़ा सा सुना देते हैं। आप लद्दाख में गई थी, कहाँ है बिन्नी बहन? हाँ, तो हम सुना देते हैं। आप लद्दाख में गई थी। लद्दाख आप जानते हैं ना कहाँ? लेह लद्दाख, श्रीनगर से बहुत ऊपर। तो वहाँ पर सबसे ऊंची पेंगोंग झील है, जो बिल्कुल बिल्कुल सबसे ऊंची झील, इतनी ऊंचाई पर 13,000 फीट की ऊंचाई है। तो झील निकट प्रथम बार योग तथा डॉक्टर BK बिनी को गुडविल एम्बेसडर कहा, उनका सम्मान किया। लेह लद्दाख में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लद्दाख प्रशासन व महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर सहयोग में आयोजित 6 दिन के कार्यक्रम में बिनी बहन को विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से सभी कार्यक्रमों में मेडिटेशन करवाया। वहाँ के गवर्नर श्री राधा कृष्ण माथुर जी को मेडिटेशन करवाया। इस कार्यक्रम के उपस्थित पूर्व केशल गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी, थाईलैंड व मंगोलिया आदि के राजदूत भी बैठे थे सब, और संदेश बाबा का दिया। ये इस कार्यक्रम को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। तो धन्यवाद देंगे इनको, बहुत अच्छा ये दिखाया, ये मिला इनको। लद्दाख में, लेह लद्दाख गए थे। हाँ, अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन एंड गुडविल, गुडविल एम्बेसडर नाम दिया। वेरी गुड। तो बहुत सेवा करती रहती है गुप्त रूप से। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद जो भट्ठी में आए हुए वो बैठे रहेंगे। आज का सारे दिन का कार्यक्रम आपको बताएंगे। तो भट्ठी वाले कोई भी उठेंगे नहीं, सब बैठे रहेंगे योग के बाद।